हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट अपने 12th क्लास में चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसे अपने लास्ट किया था मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी कि आवेशन की विधियाँ। तो कल अपने आवेशन की विधियाँ की थी, जिसमें अपने 3 टाइप पढ़े थे आवेशन की विधियों के। वो कौन कौन से थे? पहला पढ़ा था अपने चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन पढ़ा था, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। फिर हम लोगों ने पढ़ा था घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। तो 3 प्रकार के आवेशन की अपने विधियां पढ़ी थी। चालन द्वारा आवेशन में थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। क्या था कि यदि आप किसी एक चार्जिंग, आपके पास वस्तु है कोई भी, और एक डिस्चार्जिंग है जिस पर कोई न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, अगर आप इसको इसके कांटेक्ट में लाते हो, सिर्फ कांटेक्ट में लाने से क्या होता है, जो चार्ज होता है इस पर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। अब यदि जैसे ही सेपरेट करोगे इसको, तो ये क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। पहले क्या थी, अनचार्ज थी, और फिर क्या होगी, ये चार्ज होगी। प्रेरण द्वारा आवेशन में हमने क्या किया था, एक अपने पास चालक था और दूसरा क्या था, अनचार्ज था, यानी कि कुचालक था। जैसे ही आप इसके पास लाए तो इसके अंदर कौन सा चार्ज इकट्ठा हो गया, नेगेटिव चार्ज, और बाहर कौन सा चला गया, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, यानी कि प्रतिकर्षित करता है, तो बाहर चला जाएगा। अब जैसे ही आपने इसको अर्थ कॉन्टैक्ट करवाया तो ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा, और इस पर पूर्णतः कौन सा चार्ज वितरित हो जाएगा, समान रूप से नेगेटिव चार्ज वितरित हो जाएगा। तो ये था अपना प्रेरण द्वारा आवेशन। फिर था घर्षण द्वारा आवेशन। यदि आप 2 कुचालक वस्तुओं को क्या करते हो, रगड़ते हो, तो तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए, तो ये तो क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, और जिससे इलेक्ट्रॉन चले गए वो क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ा था। ठीक है, जो समान प्रकृति के आवेश है उनमें तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और जो विपरीत प्रकृति के आवेश है उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। तो इसको अपने एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे देखो, कल आपको 2 एग्जाम्पल बताए थे मैंने, ठीक है। एक जैसे आपके पास एबोनाइट की छड़ है, लाइट की छड़ है, ठीक है, और दूसरी आपके पास है सूती वस्त्र है या सिल्क का कपड़ा, सिल्क का कपड़ा। अगर यदि आप इन दोनों का घर्षण करवाते हो, क्या करवाते हो, घर्षण करवाते हो, तो क्या होता है, ये जो सिल्क का कपड़ा है इस पर यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, इस पर यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जो सिल्क का कपड़ा वो कौन सा चार्ज, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रॉन गए तो ये जो छड़ होती है वो काय की हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा अपने एग्जाम्पल ये पढ़ा था, यदि आप किसी कांच की छड़ को, कांच की छड़ को यदि आप बिल्ली की खाल से रगड़ते हो, पहले तो बिल्ली पकड़ के लानी पड़ेगी भी आपको रगड़ने के लिए, बिल्ली की खाल से रगड़ते हो, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्ली की खाल से इस पर ट्रांसफर हो जाते हैं, इस कांच की छड़ पर। तो यानी कि जो कांच की छड़ होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, जो बिल्ली की खाल। ठीक है, अब यहाँ से अपने एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ से तो एबोनाइट की छड़ उठा लेते हैं। ये मान लो कोई एबोनाइट की छड़ है, इस जिस पर कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ से एक कांच की छड़ है अपने पास जो इससे घर्षण करवाया। ठीक है, अब मान लो कोई एबोनाइट की छड़ अपने पास, उसको यहां पर लटका दिया, जिस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब यदि अपने क्या करें, कांच की छड़ अपने पास यदि इसके पास लाओगे आप, यदि अपने कांच की छड़ को इसके पास लाएं, तो हम देखते हैं कि ये इसको क्या करती है, आकर्षित करना स्टार्ट कर देती है। ये इसकी ओर झुक जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी।
इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है अपने को कि जो विपरीत प्रकृति के आवेश है उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। अब मान लो एबोनाइट की छड़ एक और ले लिया आपने, 2 एबोनाइट की छड़ आपके पास, एक तो यहाँ हैंग कर रखी है आपने, एक यहाँ लटका रखी है आपने, और दूसरी पॉजिटिव जो एबोनाइट की छड़ है इसके पास लाते हो आप। ठीक है, इसके पास लाते हो, हम देखते हैं कि ये यहां से दूर चली जाती है, इस प्रकार से चली जाएगी, इससे दूर जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, और यहां क्या हुआ था, आकर्षण हुआ था। तो यहां से एक्सपेरिमेंटली भी आप प्रूव कर सकते हो, जो अपने नोट लास्ट में किया था, कि जो विपरीत प्रकृति के आवेश है उनमें तो क्या होता है, आकर्षण होता है, और जो समान प्रकृति के आवेश है उनमें क्या होता है, हमेशा प्रतिकर्षण होता है। एक उपकरण दिया हुआ है, विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोस्कोपी जिसको बोलते हैं। ये क्या काम होता है, किसी वस्तु पर चार्ज का अपने पता लगा सकते हैं इससे। ठीक है, देखो क्या होता है, एक जार के रूप में होता है, इस प्रकार से कोई जार होता है, ये जार होता है इस प्रकार से बंद। ठीक है, इसमें इस प्रकार से एक रॉड होती है। ठीक है, इसके लास्ट में सोने की पत्तियां लगी रहती हैं। किसकी पत्तियां लगी रहती है, सोने की पत्तियां। और यहाँ इसमें एक घुंडी होती है इस प्रकार से। ठीक है, और क्या होता है, इस ये जो छड़ होती है इस पर कोई ना कोई चार्ज होता है, पॉजिटिव मान लो चाहे नेगेटिव मान लो, कुछ ही मान लो। ठीक है, अब यदि आप क्या करते हो, इस घुंडी के पास एक नेगेटिवली चार्ज रोड लेके आते हो, नेगेटिवली चार्ज क्या लेके आते हो, रोड लेके आते हो, तब देखो इस जो विद्युतदर्शी है उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। तो हम जानते हैं जो माइनस और प्लस होता है उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। तो हम देखते हैं कि ये जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ जाएंगी, ये जो पत्तियां हैं, क्योंकि इस प्रकार से एडजस्ट होती है, तो जैसे इस पर चार्ज है तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगी, अट्रैक्ट होकर के सिकुड़ जाएंगी इस प्रकार से, बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑपोजिट चार्ज की है। ठीक है, अब जैसे ही मान लो आप कोई पॉजिटिव चार्ज की ले आए, कोई छड़ इसके पास, हम जानते हैं प्लस प्लस चार्ज है, तो इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तब ये जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाती है, फैल जाती है इस प्रकार से, एक यहाँ चलेगी एक यहाँ चलेगी, तब ये पत्तियां समान प्रकृति का आवेश होगा तो ये क्या हो जाएंगी, फैल जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु पर चार्ज को चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं आप। ठीक है, भी उसके विद्युतदर्शी के समान प्रकृति का है या विपरीत प्रकृति का। ठीक है, अगर समान प्रकृति का चार्ज होगा तो ये क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, यानी ये प्रतिकर्षण होगा। अगर विपरीत प्रकृति का चार्ज होगा इस वस्तु पे तो ये क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, यानी कि इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये होती है विद्युतदर्शी। आवेशों की गुणधर्म, कुछ प्रॉपर्टीज है चार्जेस की। ठीक है, उसको देखते हैं हम। पहला जो गुण है वो क्या है, ये जो नोट लिखा था उसी को अपने प्रॉपर्टी में लेते हैं कि समान प्रकृति के आवेशों में तो क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं के आवेशों में आकर्षण होता। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है चार्जेस की कि जो समान प्रकृति के आवेश होंगे उनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, और जो विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित होंगे।
या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हैं, ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या आकर्षित करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि यदि मान लो, यदि किसी निकाय पर अनेक आवेश हैं, बहुत सारे आवेश पड़े हुए, ठीक है, अनेक आवेश हैं, तो उस निकाय पर जो कुल आवेश होगा, जो टोटल चार्ज होगा उस सिस्टम पे, वो उन आवेशों के बीजीय योग के बराबर होगा, अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा, के बराबर होगा। बात समझाई आप? मान लो किसी सिस्टम पे बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं, तो उस सिस्टम पे टोटल चार्ज क्या होगा। जैसे मान लो ये है, ये कोई सिस्टम है, यहाँ पर बहुत से चार्ज, ये Q1 पड़ा है, Q2 पड़ा है, Q3 पड़ा है, डैश डैश Qn पड़ा, ठीक है। तो इस बॉडी पे जो टोटल चार्ज है वो क्या होगा, Q, ये क्या होगा, इन सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश डैश Qn, इन सभी के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। या आप इसको ये भी लिख सकते हो, Q बराबर क्या होगा, समेशन I इज इक्वल टू 1 से I इज इक्वल टू n तक Qi, ये टोटल चार्ज होगा, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। इस जो ये दूसरी प्रॉपर्टी है, इसको क्या बोलते हैं, योज्यता का नियम, आवेशों के योज्यता का नियम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको आवेशों के योज्यता का नियम बोल दिया जाता है। तो ये इसकी दो प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट देखो आप, तो इस लेसन की पीडीएफ आपको आज मिल जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर सब कुछ मिलेगा आपको। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है। ठीक है, द्रव्यमान के बिना जो है वो आवेश संभव नहीं है। यानी कि अगर मान लो द्रव्यमान नहीं है, कोई द्रव्यमानहीन राशि है, द्रव्यमानहीन है, तो वहां पर चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है ना। देखो, अगर मास होगा तभी चार्ज होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी किसी वस्तु पे चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम, और जो इलेक्ट्रॉनों का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अब जैसे ही मान लो आपने कोई दो वस्तुओं को रगड़ा, घर्षण द्वितीय की बात करते हैं हमने, दो वस्तुओं को रगड़ा और यहां से इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए, यहां से इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए। ठीक है, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन चले गए इस पे, ई और ई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर द्रव्यमान इसका बढ़ जाएगा, यानी कि 3 me मास प्लस हो जाएगा इसका मास 3 me क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर जितने इलेक्ट्रॉन इस पर गए हैं उतना मास इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉन यहां से गए हैं उसका मास इतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मास उस पे गया। ठीक है, चार्ज उस पे गया तो यानी कि उस पे मास भी गया। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु का मास है तो चार्ज है तो उसका मास भी होगा। ठीक है, द्रव्यमान के बिना जो है वो चार्ज संभव नहीं। ठीक है, यदि अपने किसी दो वस्तुओं पर रगड़ते हैं तो एक से दूसरे पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसके द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है।
ठीक है, आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे वो देखेंगे कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, तो उनके द्रव्यमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके द्रव्यमान में क्या आती है, कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि द्रव्यमान के बिना जो चार्ज है वो पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, आवेश जो है वो क्या है, संरक्षित रहता। चार्ज है वो क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता। आवेश संरक्षित रहने का मतलब क्या हो कि किसी भी निकाय पर उपस्थित आवेश नियत रहता या कांस्टेंट रहता है। किसी भी निकाय पर उपस्थित जो आवेश है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे अपने कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। जैसे मान लो आपने क्या किया, कोई प्लास्टिक की छड़ थी आपके पास, ये प्लास्टिक की छड़ थी, इसको रगड़ा आपने सिल्क के कपड़े से। किससे रगड़ा, सिल्क के कपड़े। अब ये पूरा एक सिस्टम है दोनों को मिला करके। अब ये दोनों मिला करके क्या है, टोटल सिस्टम है। अब हम जानते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाते हैं, इस पे चले जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन इधर गए उतना ही ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, देखो रगड़ने से पहले इस पर चार्ज टोटल 0 था। ठीक है, और रगड़ने के बाद क्या हुआ, पूरे निकाय पर, पूरे सिस्टम पर जितने इलेक्ट्रॉन इधर गए माइनस ही, उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या हो गए यहाँ, उतना ही यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, यानी कि टोटल चार्ज अब भी इस पर कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, पहले भी 0 था, अब भी 0। ठीक है, कुल निकाय पर जो चार्ज उपस्थित रहता है वो क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, और एग्जांपल देखो आप, जैसे मान लो आपके पास ये बॉक्स है और यहाँ पर अलग अलग चार्ज पड़े हुए हैं। ठीक है, इस पर मान लो 3 कूलाम है, इस पर -2 कूलाम है, इस पर 5 कूलाम। ठीक है, इसको आपने क्या किया, इसको हिला दिया। जैसे ही अपने इसको हिलाएंगे बॉक्स को, तो यहाँ से चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज स्थानांतरित हो जाएगा। इस पे चार्ज चेंज हो जाएगा, इस पे भी चेंज हो जाएगा और इस पे भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको हिलाने के बाद जो चार्ज है इस पर और इस पर मान लो क्या आ गया, इस पर तो मान लो आ गया 1 कूलाम, इस पर आ गया मान लो 2 कूलाम, और इस पर आपको फाइंड करना मान लो कितना आ गया। ठीक है, तो इस पर आपको चेक करना कितना आ गया। हम देखते हैं कि निकाय पर, टोटल सिस्टम पर जो चार्ज है वो क्या रहता है, नियत रहता है। जैसे मान लो इस पर चार्ज Q1 था, इस पर Q2 था, इस पर Q3 था, और इसको हिलाने के बाद इस पर चार्ज Q-1 हो गया, इस पर Q-2 हो गया और इस पर Q-3 हो गया। ठीक है, अब आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से क्या होगा कि Q1 + Q2 + Q3 बराबर Q-1 Q-2 + Q-3। ठीक है, यानी कि जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज जो बाद में चेंज हुआ उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पर देखो Q1 कितना था, 3 था, Q2 -2 था और ये 5 था, बराबर Q-1 1 था और ये 2, और इसको आपको फाइंड करना है Q-3 कितना है। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो इसकी कि 3 और 5 कितना, 8 और -2 बराबर 2 और 1 कितना, 3 + Q-3। ठीक है, 8 में से 2 गए 6, 3 + Q-3, देन Q-3 कितना आ जाएगा, 6 - 3, देन Q-3 = 3 कूलम। यानी कि इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, 3 कूलम का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कितना चार्ज आ जाएगा, 3 कूलम का चार्ज। अब आप जोड़ के देखो, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना था, उसको जोड़ो आप, टोटल चार्ज कितना था, 3 और 5 कितना, 8, 8 में से 2 गए 6 कूलम। अब यहाँ जोड़ो, यहाँ भी 6 कूलम होगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। 1 और 2 कितना, 3, 3 और 3 6 कूलम।
ठीक है, यानी कि पहले भी 6 कूलम था इस सिस्टम पर टोटल चार्ज, और अब भी कितना है 6 कूलम। यानी कि चार्ज है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी कि सुरक्षित रहता है, किसी भी निकाय का। ठीक है, और एग्जांपल देखो, जैसे एक रिएक्शन होती है युग्म उत्पादन बोलते हैं जिसको अपने, युग्म उत्पादन, ये आपके बुक में भी एग्जांपल हो दिया है। इसमें क्या होता है, मान लो कोई दो गामा पार्टिकल रिएक्शन करते हैं, दो गामा पार्टिकल रिएक्शन करते हैं। अब गामा जो रे होती है उस पर चार्ज कितना होता है, 0 होता है, न्यूट्रल होता है। इन पर चार्ज कितना है, 0 है। रिएक्शन से पहले चार्ज कितना है, 0 है। अब जैसे ये रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाती हैं, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। क्या बनाती है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो बनाती है। या ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, पॉजिट्रॉन है। देखो रिएक्शन से पहले चार्ज कितना था, इस पर 0 था। अब रिएक्शन के बाद इसका चार्ज देखो कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आप जानते हो 1.6 × 10 की पावर -19 माइनस का, और पॉजिट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का तो ये क्या होगा, प्लस का 1.6 × 10 की पावर -19। माइनस और प्लस दोनों को जोड़ोगे तो टोटल चार्ज कितना आएगा, 0। यानी कि आवेश क्या रहा, संरक्षित रहा। ठीक है, आवेश क्या रहता है, नियत रहता है, जितना पहले है उतना ही बाद में रहेगा। ठीक है, पहले भी चार्ज 0 था और अब भी कितना है, 0 है। इसको उल्टी भी चला सकते हो आप रिएक्शन इसकी। मान लो दो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लेते हो तो आपके पास 2 गामा पार्टिकल बन जाते हैं। ठीक, पहले भी चार्ज 0 और बाद में भी चार्ज 0। ठीक, तो ये होता है आवेश का संरक्षित रहना। नंबर 5, आवेश क्वांटीकृत रहता। आवेश क्या रहता है, क्वांटीकृत रहता है। इसका आपको ध्यान में रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो आवेश का क्वांटीकृत रहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर या उसके पूर्ण गुण के बराबर होगा। ठीक है ना, किसी भी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, किसी वस्तु, इसका स्टेटमेंट लिख लोगे आप, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर या उसका पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19 गुना। या तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या उसका 2 गुना हो सकता है या उसका 3 गुना हो सकता है या उसका 4 गुना हो सकता है। इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में नहीं होगा। तो यहाँ से अगर आप जो किसी वस्तु पर चार्ज है वो कितना होगा, ±NE होगा। क्या होगा, ±NE, जहां n क्या है, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। n क्या है, यहाँ पूर्णांक संख्या है। तो किसी भी वस्तु पर जो चार्ज होता है वो क्या रहता है, ±NE रहता है। ठीक है, यानी कि दुगुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, 5 गुना हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है अभी 1/2 ही हो जाएगा। ठीक है, या 5/6 ही हो जाएगा, ऐसा चार्ज नहीं होगा। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु पर जो चार्ज होगा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर रहेगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इसको क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। ये एक क्वांटा है। ठीक है, ये क्या है, क्वांटा है। इसका पूर्ण गुण के बराबर चार्ज होता है। 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है। ठीक है, जैसे अपने छोटा सा एग्जांपल ले, आप किसी शॉप पे जाते हो। ठीक है,
आप कहते हो कि जी पेन दे दो, ठीक है, आपको पेन वो कितने देता है, या तो 1 देगा या 2 देगा या 3 देगा। अगर आप उससे जाके कहो कि मेरे को आधा पेन दे दो, क्या वो दे देगा? पॉसिबल ही नहीं है, आधा पेन नहीं दे सकता वो आपको, ठीक है। यानी कि जो आपको पेन मिलेगा या तो संख्या में एक मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। अपने कहे 3/4 दे दो, 1/6 दे दो, इस प्रकार से पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार से ये चार्ज की प्रॉपर्टी है कि किसी भी वस्तु पर जो चार्ज है वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, उसका 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि आवेश है वो क्या रहता है, क्वांटीकृत रहता है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु पर चार्ज कितना होगा, ±NE होगा, ठीक है। ये है आवेश का क्वांटीकृत रहना, ठीक है। लेकिन एक असम्पशन है इसमें, असम्पशन नहीं कह सकते उसको अपने, कि एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था गैलमान नामक वैज्ञानिक, ठीक है। इसमें 2 चार्जों की खोज की, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर एक आपको यही बात ध्यान रखनी है कि बटा में भिन्न संख्या में चार्ज नहीं हो सकता आपके पास, 3/5 ही, 10/9 ही, इस प्रकार से कोई चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है। इस प्रकार से चार्ज होगा आपके पास किसी भी वस्तु पर, ठीक है। न्यूमेरिकल करेंगे और क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो गैलमान नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने 2 कणों की खोज की, एक था अप क्वार्क और एक था डाउन क्वार्क, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। जो अप क्वार्क था इस पर चार्ज था ±E/3 और जो डाउन क्वार्क था इस पर चार्ज था +-2E/3। यानी कि चार्ज अब किस रूप में होगा, भिन्न के रूप में, 1/3 ही हो गए, ठीक है, ये 2/3 ही हो गया। तो इस गैलमान नामक वैज्ञानिक ने 2 चार्जों की खोज कर दी जिस पर भिन्न के रूप में चार्ज हो, लेकिन देखा गया इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इनका कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये दोनों मिलकर ही वर्क कर सकते हैं। इन दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा, जैसे प्लस वाला ले लिया +3E +2/3, इसको ऐड करोगे तो कितना होगा, 3E/3, 3 से 3 घटेगा तो टोटल कितना आया, E आया। या माइनस वाला लोगे तो -E/3 -2E/3, तो माइनस का 3 से 3 कैंसिल, माइनस का आएगा। यानी कि इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, दोनों मिलकर ही वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस यहाँ से सिद्ध होता है कि जो आवेश है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर या उसका क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ये इसका स्टेटमेंट है आवेश के क्वांटीकृत का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, Q = ±N, ठीक है। देखो इस पर न्यूमेरिकल ये आ सकता है क्या, किसी वस्तु पर इतना चार्ज हो सकता है, कोई नंबर दे देगा आपको, ठीक है, कोई भी संख्या दे देगा और आपसे ये पूछता है क्या किसी वस्तु पर इतना चार्ज हो सकता है क्या, ठीक है, तो आप फाइंड करोगे, ठीक है। अगर इनमें से कोई है तो इसका मतलब हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, ठीक है। तो अपने एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो कोई वस्तु है, उस पर चार्ज दे रखा आपको Q बराबर, ठीक है, Q बराबर चार्ज दे रखा आपको 8.0 × 10⁻⁻18 कूलम। कोई वस्तु है उस पर चार्ज दे रखा आप 8.0 × 10⁻⁻18 कूलम। आपसे पूछता है क्या किसी वस्तु पर यह चार्ज हो सकता है क्या किसी वस्तु पर यह चार्ज हो सकता है, तो अपने चेक करेंगे ये हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला ये है Q = NE, ठीक है, Q = N। अब अपने यहाँ से N की वैल्यू निकालेंगे। N अपने क्या कहा था, पूर्णांक था। अगर ये अपने पास इंटीजर नंबर आ जाता, ये N की वैल्यू अपने पास इंटीजर नंबर आ जाती है, तब तो ये चार्ज है, वरना नहीं है, ठीक है। तो अपने देखते हैं Q की वैल्यू कितनी है किसी वस्तु पर, 8.0 × 10⁻⁻18 बराबर NE। तो यहाँ से N की वैल्यू फाइंड करो आप, कितनी आएगी, 8.0 × 10⁻18 अपॉन में E। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। तो पॉइंट से इसको 8 ही मान के चलो आप,
पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करो आप, तो ऊपर आया 5 इंटू 10 की पावर -18, और -19 को आप ऊपर लेके जाओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 10 की पावर प्लस का 19, तो n बराबर 5 इंटू -18 और +19, गुणा में घाते हैं क्या होते हैं, जुड़ते हैं, +19 -18 तो क्या रह जाएगा, ओनली 10 की पावर 1 रह जाएगी, यानी कि n बराबर क्या आया 50 आ गया। ठीक है, अब n की वैल्यू यहाँ रखो तो q बराबर कितना बनता है आपके पास 50 ई बनता है, तो ये चार्ज पॉसिबल है। तो n क्या है अपने पास इंटीजर नंबर है, इसका मतलब किसी वस्तु पर ये चार्ज हो सकता है। ठीक है ना, किसी भी वस्तु पर ये चार्ज हो सकता है। ठीक है ना, जैसे और एग्जांपल लो आप, मान लो किसी वस्तु पर चार्ज दिया हो आपको, मान लो किसी वस्तु पर चार्ज दे रखा आपको 8.5 इंटू 10 की पावर -17 या 15 मान लो आप। ठीक है, किसी वस्तु पर इतना चार्ज है, तो अपने को बताना है क्या ये पॉसिबल है, क्या चार्ज इतना हो सकता है क्या, या ये झूठ मार रहा। ठीक है, तो देखो अपने चार्ज को चेक करेंगे तो अपने पास ये फॉर्मूला आएगा Q = n। n की वैल्यू निकालो, अगर n की वैल्यू आपके पास पूर्णांक संख्या आ रही है, ठीक है, तब तो पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। तो n की वैल्यू क्या होगी, Q/e, Q की वैल्यू रखो आप 8.5 इंटू 10 की पावर -15, ई की वैल्यू अपने जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 10 की पावर -19। ठीक है, अब यहां पर देखो आप, इस पॉइंट से तो ये पॉइंट कट गया। ठीक है, और 16 से आप इस 85 को काटोगे, कट जाएगा क्या, देखो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, यानी कि पॉइंटों में आएगा, ये किस में आएगा, पॉइंटों में आएगा, और पॉइंट में अपने को लाना नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यू किस में आएगी, दशमलव में आएगी। ठीक है, अपने पास जो n की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में आनी या पूर्णांकों के रूप में आनी चाहिए। ठीक है, तो अपने को पास जो n की वैल्यू है वो कैसी आनी चाहिए, पूर्णांकों के रूप में आनी चाहिए। अब ये जो वैल्यू अपने पास क्या आएगी, पॉइंटों में आएगी। जैसे इसको काटो आप 16 के पहाड़े से, 16 5 कितने होते हैं, 80 होते हैं। ठीक है, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब 5 3 आ जाएगा, यानी कि 5.3 इंटू 10 की पावर -15, और 10 की पावर -19 को ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, ये 19 हो जाएगी। तो 5.3 इंटू 10 की पावर कितनी होगी, ये इसको हल करोगे तो प्लस का 19 और माइनस का 15 है, इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का 4 आ जाएगा। कितना आ गया, प्लस का 4 आ जाएगा। अब यहां से ये पॉइंटों के रूप में आ रहा आपके पास आगे। ठीक है, इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास बता सकते हो आप किसी भी वस्तु पर इतना चार्ज पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो ये होता है आवेश का क्वांटीकृत रहना। कल अपने और भी इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।